Our next topic is प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। एक तो अपन ने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था इंश्योरेंस का कि इंश्योरेंस है क्या। इसमें एक इंसान को ये सेटिस्फैक्शन दिया जाता है कि उसको कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, उतने बड़े लॉस को झेलने से बेटर है छोटे छोटे प्रीमियम अमाउंट पे करके उस लॉस के स्ट्रेस से दूर रहना। अब कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर इंश्योरेंस बेस्ड होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। 7 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये 7 प्रिंसिपल है। आज के लेक्चर में हम इन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कि भरोसे के नाते। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब भरोसे के नाते। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या बोलता है कि जब भी हम इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं तो इंश्योर इंश्योरर और इंश्योर्ड ये दोनों जो इंसान हैं, इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। भरोसे के नाते इनको सब कुछ इसको बताना होगा और इसको इनको सब कुछ बताना होगा। मतलब इंश्योरर जो चीज इंश्योर कर रहा है उसको सारी अपनी पॉलिसी बतानी पड़ेगी कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पॉलिसी दे रहे हैं, और इंश्योर जिस चीज को इंश्योर करवा रहा है उसको उस चीज के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। इंश्योरेंस भरोसे पर टिका हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी मटीरियल फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। ठीक। तो जैसे कि सपोज हमने लिया फायर इंश्योरेंस। ठीक है, हमारी फैक्ट्री का हमने फायर इंश्योरेंस लिया, जबकि 2 दिन पहले ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आके हमें बोल के गए थे आपको अपनी वायरिंग चेंज करवानी, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने इस बात को छुपाते हुए फायर इंश्योरेंस ले लिया और 2-4 दिन बाद यही हुआ इंश्योरेंस लेने के कि शॉर्ट सर्किट लग गया। तो मैं गया इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास, गई भाई मेरी प्रॉपर्टी पर फायर लग गई है, मुझे कंपनसेशन दो। इंश्योरेंस कंपनी को बाद में पता चला कि इनको तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ऐसा बोल के गए थे कि आपके फैक्ट्री में कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपकी वायरिंग पूरी खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसने चेंज ना करा के इंश्योरेंस करवा लिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें फेथ के नाते हम जिस चीज को इंश्योर करवा रहे हैं उस चीज के बारे में सब कुछ बताना है। एक इंसान लाइफ इंश्योरेंस लेने गया, उसको हार्ट का इश्यू था। ठीक है, उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया, उसने बताया ही नहीं इंश्योरर को कि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, और थोड़े दिन बाद उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। बाद में उनको पता चला इसको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम था। तो सारी मेडिकल कंडीशन हमें बतानी पड़ेगी लाइफ इंश्योरेंस करते टाइम। अगर हम फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमें सारी टर्म्स बतानी पड़ेगी कि भाई किस बेसिस पे हम ले रहे हैं। हमें फेथ के नाते हमें उनको सब कुछ बताना पड़ेगा और उनको भी हमें सारी पॉलिसी बतानी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। फिर है नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जो चीज हम इंश्योर करवा रहे उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि हमारी वो चीज हमारे लिए कुछ वैल्यू रखती हो, ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं, या जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो मैं जिसके लिए करवा रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस, सपोज मैं मेरे बच्चों के लिए या फिर अपने स्पाउस के लिए अगर मैं करवा रही हूँ तो मुझे उनके साथ कोई रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक स्ट्रेंजर के लिए उठ के बोल दूँ कि ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, ये स्ट्रेंजर को दे देना। ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रॉपर्टी मैं इंश्योर करवा रही हूँ उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। क्या बोल रहा है ये? इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन पॉलिसी। जो चीज के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उस चीज में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए।
विदाउट इट पॉलिसी इज इलीगल और अ फ्रॉड एक्टिविटी। अगर वो ऐसा करता है बिना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के, अगर वो ऐसा करता है तो वो फ्रॉड कहलाएगा और लॉ की आंखों में वो इलीगल भी कहलाएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट टाइम ऑफ लॉस। जब इंसान को लॉस की बात आती है तब उस इंसान के साथ उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, उस सामान के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इससे लॉस हुआ है, इसके खत्म होने से या इसके बर्बाद होने से मैं बर्बाद हुआ हूँ, ऐसा होगा तभी इंश्योरेंस मिलेगा। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी लॉस। तो हमने क्या पढ़ा, इंश्योरेंस क्या करता है, हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, किससे, लॉस होने से। तो किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पर बेस्ड है कि कोई भी लॉस हो उससे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस जो है वो इसलिए नहीं कराया जाता है कि आपको प्रॉफिट हो, कभी भी इंश्योरेंस करवाने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बस हमें जो लॉस हुआ है उसकी भुगतान हमें हो जाएगा, जो लॉस हमें हुआ है उसका हमें भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट इज इसका पर्पस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड पर्सन इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। इसका मेन पर्पस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किस पर बेस्ड है, ये क्या बोलता है कि हमारा मकसद क्या है कि जिस इंसान को जो लॉस हुआ है उस लॉस से उसको बाहर निकाल सके, उसको वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन में ला सके जिसमें वो लॉस से पहले था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई, 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसको इंश्योर करवाई और किसी कारण से उस पर जैसे उसका मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया और उसमें आग लग गई, मेरी 1 लाख की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। 1 लाख की सिर्फ 1 लाख की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। तो जो 1 लाख की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे सिर्फ उस 1 लाख का पैसा देंगे, ये नहीं करेंगे कि मैंने पॉलिसी 2 लाख के लिए ली है तो 2 लाख मुझे पे करेंगे, नहीं, मुझे जितने का लॉस हुआ है सिर्फ उसी से मुझे ऊपर आने के लिए वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे, वो उतना ही लॉस बियर करेंगे जितना मुझे हुआ है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। उनका मकसद क्या है, मुझे प्रॉफिट देना नहीं, बस मुझे लॉस से, जो मुझे लॉस हुआ है उस फाइनेंशियल लॉस से ओवरकम करवाना उनका मकसद है। ये जो लॉस होता है ना, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, ये लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। क्यों, क्योंकि किसी इंसान की लाइफ की तो कोई कीमत होती नहीं कि मैं कीमत निकाल सकूं, भाई वो तेरा ये इंसान मरा है तो इसके बदले तो इतना रुपया ले ले, नहीं। लाइफ इंश्योरेंस में हम कभी भी किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बस एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं उसको, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि भाई तेरा ये इंसान मर गया इसके इतने रुपए ले ले, तेरा ये इंसान मर गया इसके लिए 1 लाख ले ले, 5 लाख। इंसान की जान की कीमत जो है वो नहीं निकाली जा सकती है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ लॉस। हमको हमेशा ये कोशिश करनी है कि लॉस कम से कम। हम ऐसा सुनते हैं ना कि गाड़ी में चाबी पड़ी है किसी को, हम ऐसे बोलते हैं गाड़ी में चाबी रखी हुई है, कोई ले जाएगा चुरा के, अरे कोई बात नहीं, इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी वाली भुगतेगी। या फिर कोई प्रॉपर्टी है हमारी तो, या मेडिकल इंश्योरेंस है हमारा, तो हम क्या बोलते सीधे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बीमार हो गए तो क्या हुआ, मेडिकल का खर्चा कौन उठाएगा, कंपनी उठाती रहेगी, अपन को क्या दिक्कत है। तो ये जो हमारी सोच है ये खराब। हमको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस के हिसाब से कि हमको हमारा या हमारी उस प्रॉपर्टी का जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया है उसका उसी तरीके से ध्यान रखें जैसा कि हम तब रखते जब उसका इंश्योरेंस नहीं होता। अगर मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो तो मैं वो कितना देख देख से रखूंगी कि भाई कुछ हो गया तो फिर फालतू मेरा नुकसान हो जाएगा। जिसका होता है वो क्या बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी, लेकिन नहीं हो तो एकदम अदर से रखते हैं उस चीज को कि भाई फालतू में खराब हो जाएगी वो चीज, तो ध्यान से रखते हैं उस चीज को। तो हमें वही करना है एक्चुअली कि अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो हम अपनी चीज को कितना ध्यान से रखते, वैसा ही हमें इंश्योरेंस करवाने के बाद भी करना है। हमें कोशिश करनी कि लॉस कम से कम हो। जैसे कि सपोज किसी के घर का फायर इंश्योरेंस हो रखा है और उसमें आग लग गई, तो वो खड़ा खड़ा देख रहा है कि बुझने दो आग, अपने आप बुझ जाएगी, मेरे को क्या करना है।
इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी? नहीं, उसको ये कोशिश करनी है कि जितना कम से कम लॉस हो सके उतना ट्राई करे, उतना उस आग को बुझाने की कोशिश करे कि लॉस कम से कम हो। मेक रीजनेबल एफर्ट एंड टेक ऑल अवेलेबल प्रिकॉशंस टू सेव इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। हमेशा उसको ये कोशिश करनी है कि वो उस इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को जितना हो सके बचा सके, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को भी ज्यादा लॉस ना हो और ना ही ज्यादा लॉस आपको हो। ये थे 4 प्रिंसिपल। उसके अलावा जो 3 प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, कॉजा प्रॉक्सिमा और कंसिडरेशन, ये तीनों प्रिंसिपल्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने चार प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। अटमोस्ट गुड फेथ, हमें सब कुछ बताना है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी को सारी टर्म्स हमें भी बतानी है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिस चीज का हम पॉलिसी ले रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मैं जिसके लिए ले रहा हूँ उसकी मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे लॉसेस से। और प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, कि हमें कोशिश करना है कि लॉस कम से कम हो। हमें ये नहीं देखना है कि इंश्योरेंस कंपनी देती रहेगी पैसा, हमें यही ट्राई करना है कि कम से कम लॉस हो। इसके आगे के तीनों प्रिंसिपल हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।